क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक इंतखाबात में हिस्सा ले रही? पाकिस्तान की सियासत इतनी खराब हो चुकी है, हर शीफ आदमी ग्रेज करता है इससे। और ये मशहूर हो गया है कि सियासत झूठ का नाम है, सियासत फ्रॉड का नाम है, सियासत फ्रेब का नाम सर है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि काफी यूथ इधर इसमें आने से कतराती है। वो कहते हैं कि शायद पैसा बहुत चाहिए या असर वसूख बहुत चाहिए। इसमें कितनी ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम भी शऊर की मदारिज तय कर रही है और अब शऊर इतना डेवलप हो गया है कि लोग इलेक्टेबल से नफरत करना शुरू हो गए। नई नस्ल नहीं मान रही इलेक्टेबल। अच्छा, बहुत सी हमने देखा है कि पार्टियां काफी देर से यूथ को एक तब्दीली का लॉलीपॉप देती आ रही हैं, ठीक है, और हकीकी तब्दीली हमें देखने को नहीं मिली। आपका पार्टी मंशूर भी कहते हैं हम तब्दीली लाना चाहते हैं सेहत के अंदर, तालीम के अंदर, मुआशी इस्तेकाम के अंदर। सर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं उसके? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना होस्ट और एंकर अहमद आफ्ताब आज बड़ा डिफरेंट इंटरव्यू में लेके आया हूँ। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ अपना पॉलिटिकल इंटरव्यूज। आज हमारे साथ पाकिस्तान की बड़ी नोटेबल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका नाम है आरिफ चौधरी, जो है सेंट्रल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान अवामी तहरीक, और अब बड़ा मुश्किल से इनका टाइम मिला, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं सर, इंटरव्यू के लिए टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने पॉलिटिकल इंटरव्यू का आगाज यहाँ से किया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर। स्टार्ट में हमेशा करता हूँ गेस्ट के इंट्रो से, उसके बैकग्राउंड से। सर आपने कहाँ अपनी अर्ली तालीम की, कहाँ आपका बचपन गुजरा? मेरा बेसिकली तो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल तहसील शकरगढ़ से है। तालीम एम ए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से की, और तहरीक मिलाद कुरान के साथ मेरा तल्लुक बड़े वायद दौर से है, 1988 से। पाकिस्तान अवामी तहरीक बनी 1989 में। तो आप यूँ कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान अवामी तहरीक बनने से पहले से ही तहरीक के साथ हैं। ओह माशाल्लाह, आप उस नजरिए के साथ हमें सीखे। जी ऐसी। जबरदस्त सर। अच्छा सर, ये सियासत में आने का शौक कैसे पैदा हुआ सर? पाकिस्तान की सियासत इतनी खराब हो चुकी है, हर शीफ आदमी ग्रेज करता है इससे। और ये मशहूर हो गया है कि सियासत झूठ का नाम है, सियासत फ्रॉड का नाम है, सियासत फ्रेब का नाम है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर सियासत झूठा करेगा, फ्रेबी करेगा, फ्रॉडी करेगा, तो ये सारा कुछ ही वो करेगा। और आज अगर पाकिस्तान की मईशत क्राइसिस में है, मुआशरत क्राइसिस में है, पूरा मुल्क क्राइसिस में है, तो उसके जिम्मेदार वही सियासतदान हैं, वो लीडरान हैं जिनके अंदर ये वाली खूबियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्यादा मौजूद हैं, और अवाम जिनसे डरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए, और अब सियासत वसाइल की बुनियाद पर नहीं, अहलियत की बुनियाद पर होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त सर। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि काफी यूथ इधर इसमें आने से कतराती है। वो कहते हैं कि शायद पैसा बहुत चाहिए या असर वसूख बहुत चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान की सियासत सिर्फ पैसे की गिर्द घूमती है, बरादरी की गिर्द घूमती है, सरमाए की गिर्द घूमती है, बदमाशी की गिर्द घूमती है, और धड़े की गिर्द घूमती है। लेकिन हमारे साथ ही हमसाया मुल्क में एक नया तजर्बा हुआ। कुछ लोग उठे और उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। उन्होंने बैन कर दिया कि हम इलेक्टेबल नहीं देंगे, और हिंदुस्तान के सबसे जो बड़ा शहर है दिल्ली, वहां से उन्होंने आगाज किया, और बहुत थोड़े अरसे में वो वहां पर भारी तरीके से जीतने में कामयाब हुए। और रिसेंटली 2022 में भारतीय पंजाब में इलेक्शन हुए तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम भी शऊर की मदारिज तय कर रही है, और अब शऊर इतना डेवलप हो गया है कि लोग इलेक्टेबल से नफरत करना शुरू हो गए। नई नस्ल नहीं मान रही इलेक्टेबल्स को। तो ये वो मौका है जब नौजवानों को, पढ़े लिखे तबके को, और जिनके अंदर दर्द है और जो समझते हैं कि वो सर्व कर सकते हैं इस मुल्क और कौम को, उनको आगे आना चाहिए। ये बड़ा मुनासिब वक्त है। बहुत अच्छी बात सर। इस उम्मीद है आपकी इस बात से यूथ को काफी मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी सियासत में है। जब आप मेडिकल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तभी आप सिस्टम को चेंज कर पाएंगे। दोनों चीजें हैं। सिस्टम के अंदर रहकर एक कोशिश हुई है, और उस कोशिश में कामयाबी भी मिली, इक़्तिदार भी मिल गया, लेकिन वो तब्दीली इसलिए नहीं प्रॉपरली ला पाए कि उनकी टीम के बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्टेबल्स पर ही मुश्तमिल था। सही, वही पुराने चेहरे जिनको तजर्बा है सिर्फ करप्शन का, जिनको तजर्बा है सिर्फ थाना, कचहरी, पटवारी, तहसीलदार, तो वो ये तजर्बे वहां भी करते रहे। तो मैं समझता हूं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टेबल्स के शहर से बाहर निकलकर नई एजुकेटेड यूथ को इंगेज करना चाहिए। और पाकिस्तान अवामी तहरीक ये डे फर्स्ट से इलेक्टेबल्स के बगैर सियासत कर रही है। सही। और हम समझते हैं कि इलेक्टेबल्स के मदद से कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। हाँ, अगर कौम में शऊर आ गया है और कौम उस शऊर के साथ आगे बढ़ना चाह रही है, मुल्क को बदलना चाहती है, तो आम आदमी को, वो बंदा जो सलाहियत रखता है, जो सर्व करना चाहता है और इसमें इखलास है उसके अंदर, उनको आगे आना चाहिए। ये मौका है, अब मजीद देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर चलते हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के पॉलिटिकल मंशूर की तरफ। सर क्या सबसे पहले तो सवाल है, क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक इंतखाबात में हिस्सा ले रही?
जी, आपने दो सवाल कर दिए एक सवाल में। आपका पहला सवाल ये है कि मंशूर क्या है, जी सर। और दूसरा सवाल ये है क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक इंतखाबी अमल में जा रही है। दूसरे सवाल को वन लाइन में एड्रेस कर लेता हूँ कि यस, पाकिस्तान अवामी तहरीक आइंदा इलेक्शन में भरपूर तौर पर हिस्सा लेने जा रही है। ग्रेट। अब रहेगी मंशूर की बात। बदकिस्मती, जो बहुत सारी बदकिस्मती इस मुल्क के साथ चल रही है, उनमें एक ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज मंशूर पर सियासत नहीं कर रही, स्लोगन्स पर सियासत चलती है, नारों पर सियासत चलती है, और वो पायदार नहीं होती, वो तादीर नहीं होती। सही। पाकिस्तान अवामी तहरीक डे फर्स्ट से, जब 1989 में जो में तासीस पाकिस्तान का हुआ और पाकिस्तान अवामी तहरीक कायम की गई, तो डे फर्स्ट डॉक्टर तारुल क़ादरी ने कहा था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये करप्ट निज़ाम है। सही। तो जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं आ सकती, और आम आदमी को वो रिलीफ नहीं मिल सकता जो उसको मिलना चाहिए, जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, जिसके लिए वो अपने बच्चों पर लाखों लगाकर बैरून मुल्क भेजता है रोजगार कमाने के लिए। तो एक ऐसा मुल्क जहां पर बेहतरीन अफरादी कुव्वत है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज इंतहाई ज्यादा हैं, उसके बावजूद कौम की यूथ, पढ़ा लिखा तबका, उनको नौकरी नहीं मिलती, मिल जाए तो रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मिल जाए तो उस रोजगार से जायज कमाई से घर नहीं चलता। तो इन हालात को बदलने के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक पहले दिन से उसका स्टांस ये है, इस निज़ाम इंतखाब को बदलना चाहिए, और सिर्फ निज़ाम इंतखाब को नहीं बदलना चाहिए, निज़ाम तालीम को बदलना चाहिए। निज़ाम तालीम जब तक नहीं बदलेगा तब तक कौम डेवलप नहीं होती। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है, निज़ाम तालीम है, इस पर अब डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक के मंशूर का पहला हिस्सा ये है कि निज़ाम इंतखाब को बदलना चाहिए। और हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया जितनी तेजी से सिकुड़ रही है, और सोशल मीडिया ने इसको बिल्कुल एक विलेज का स्टेटस दे दिया है, तो इन हालात में हमें पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है, और सूबे सिर्फ 4 हैं। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, जो कि हमारे मंशूर में भी लिखा हुआ है कि इस वक्त तुर्की की आबादी 8 करोड़ है और 81 सूबे हैं। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है और रियासतें 50 हैं। ईरान की आबादी 8 करोड़ है और सूबे 31 हैं। फ्रांस की आबादी 6.5 करोड़ है और सूबे 18 हैं। जर्मनी की आबादी 8 करोड़, उसके सूबे 16 है, और पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी और सिर्फ 8 सूबों के साथ। तो यहाँ पर शायद लोगों को ना इंसाफ मिल सकता है, ना तालीम मिल सकते हैं, ना रोजगार मिल सकता है, ना सेहत की प्रॉपर सहूलियात मिल सकती है। आपका सर ये पॉइंट है कि अगर ज्यादा सूबे बनाएंगे तो हर बंदे तक रसाई पहुंच सकती है चीजों की, कानून की। अच्छा, यहाँ पर ना लोग कंफ्यूज रहते हैं। लोग सूबा समझते हैं जिसमें एक गवर्नर होता है, एक वज़ीर आला होता है, वजीरों की फौज या फरमौज होती है। दुनिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं खर्चा बहुत हो जाएगा ना। दुनिया में ऐसा नहीं है। सही। दुनिया में सिर्फ एक गवर्नर, एक बंदा जो है वो सूबा चला रहा होता है, उसके साथ वहां का जो कमिश्नर है, जो डिवीजन का है। यानी हमारा जो पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो तस्वर है वो ये है कि हर डिवीजन को सूबा डिक्लेयर करना चाहिए। अब डिवीजन में 2 बड़े अफसर होते हैं। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर कमिश्नर सबसे बड़ा होता है, और पुलिस में जो है वो डीआईजी लेवल का बंदा जो है वो डिवीजन में होता है। अब इनको आप जो कमिश्नर है उसको चीफ सेक्रेटरी उस सूबे का बना दें, और उसके साथ जो पुलिस का सीनियर अफसर है वो पुलिस का आईजी हो जाएगा उस सूबे का। तो उससे ही सारे काम आपने एडमिनिस्ट्रेशन से लेने हैं। आपको वजीरों की फौज या फरमौज जमा करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक पूरी फिलॉसफी है, और डॉक्टर तारुल क़ादरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक का पूरा वर्क है। इस पर कभी वक्त आया तो इस पर हम भरपूर डिलीवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर अच्छा, बहुत सी हमने देखा है कि पार्टियां काफी देर से यूथ को एक तब्दीली का लॉलीपॉप देती आ रही है, ठीक है, और हकीकी तब्दीली हमें देखने को नहीं मिली। आपका पार्टी मंशूर भी कहते हैं हम तब्दीली लाना चाहते हैं सेहत के अंदर, तालीम के अंदर, मुआशी इस्तेकाम के अंदर। सर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं उसके? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। इसके भी 2 हिस्से हैं। एक आपने कहा कि लॉलीपॉप यूथ को दिया जा रहा है तब्दीली का। इस पर मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। मैं समझता हूं कि आज की यूथ वाकई ही तब्दीली चाहती है, बिल्कुल, और जिस पार्टी ने तब्दीली का नारा लगाया, हमने इकट्ठे मूव किया था। उनका ज़हन ये था कि इस निज़ाम में रहते हुए तब्दीली लाई जा सकती है, और मैंने पहले भी जैसे इशारा था अर्ज किया कि वो तब्दीली पावर की शक्ल में मिल गई। लेकिन लगता ऐसे है कि वो तब्दीली कंप्रोमाइज तब्दीली थी, जो इन द लॉन्ग रन बहुत डिलीवर नहीं कर सकी। शायद उनको उस तरह से काम नहीं करना दिया गया। जी, शायद वो विजन भी उस लेवल का था या नहीं था, क्योंकि हमने देखा 4.25 साल में एक भी रिफॉर्म बिल किसी भी मद में असेंबली में जमा नहीं हुआ। पाकिस्तान अवामी तहरीक, आपने कहा प्रैक्टिकल स्टेप क्या होंगे, तो मैं सिर्फ 2 शोबों में आपके सामने क्लियर कर दूं। हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हर बंदे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर
कोई पार्टी ये तय कर ले हुकूमत में आने के बाद, और ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के मंशूर का हिस्सा है कि तमाम जो रियासती मुलाजम हैं, पीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, और जो तमाम अवामी नुमाइंदे हैं, कौंसल से लेकर वज़ीर आज़म तक, उनको कंपल्सरी कर दिया जाए कि उनके बच्चों की तालीम सरकारी इदारों के अलावा नहीं होगी कहीं भी, सही। और उनके फैमिलीज का इलाज जो है वो सरकारी अस्पतालों में ही होगा। ये दो प्रैक्टिकल स्टेप ले लें, दोनों चीजें इतनी डेवलप हो जाएंगी कि उनके लिए आपको मजीद रिफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनने में अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो इंशाल्लाह। जी, तो मैं कर रहा था कि अगर पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास पावर आती है तो फिर तो हम इसको बाय फोर्स नाफज करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर पाकिस्तान अवामी तहरीक पावर में नहीं आती और हम इस पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं तो हम इंशाल्लाह असम्बलियों के अंदर बोलेंगे भी, करारदादे भी पेश करेंगे, बिल्स भी पेश करेंगे, और अवाम के अंदर ये शोर भी डेवलप करेंगे कि अपने लीडरों को पाबंद करो कि सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को अडॉप्ट करें। जबरदस्त सर। अच्छा सर, रिसेंट हम देख रहे हैं कि धरना केस के अंदर आला अदलिया ने डॉक्टर तारुल कादरी के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए, उसके बारे में आपका क्या व्यू है सर? मैं समझता हूँ कि अदलिया का काम इंसाफ देना है, और हम तवक्को करते हैं कि साना मार्टोन इतना बड़ा टेस्ट केस है अदलिया के लिए कि जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलता आप मजीद इंसाफ की बात नहीं कर सकते। इतना बड़ा सानिया था जो लाइव पूरी कौम ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा, कैमरे उसको 12 घंटे तक 18 घंटे तक मुसलसल दिखाते रहे, इसमें कोई झूल है नहीं, कोई झूठ भी इसमें नहीं है, लोगों ने लाइव देखा हुआ है। हमारी दरख्वास्त अदलिया से तब भी यही थी, अब भी यही है कि हमारी जो दरखास्तें पेंडिंग है उन पर फैसला कर दें, और जो आपने लाइव देखा है, जो जुल्म देखा है, उस पर खुद फैसला फरमा दें। सर एंडिंग करते हैं, क्या आपकी पार्टी इस इलेक्शन में सिंगल इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रही है, किसी के साथ इल्हाक भी कर सकती है? सीट एडजस्टमेंट किसी हद तक कहीं पर लोकली पॉसिबल होगा, ओके। वरना हम चूंकि हमारा जो मंशूर है तो बड़ा मुश्किल लगता है कि किसी के साथ हम मिल के चल पाए। ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो पार्टियां मैदान में मौजूद हैं, एक तो हमारी कातिल पार्टी जिनके खिलाफ हमारी एफआईआर मौजूद हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अपने कारकुनों के कातिलों के साथ कोई बैठा जाए। बाकी पार्टियां मैं समझता हूं कि उनकी अपनी स्टेक अब सोसाइटी के अंदर बहुत थोड़ी रह गई है, तो हम अपने मंशूर के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर लोकली कहीं पर सीट एडजस्टमेंट हमारे मकामी तंजीमात ने हमें सुजेस्ट की, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अवाम के लिए कोई मैसेज? अवाम के लिए इतना ही मैसेज है कि किसी भी मुल्क में हकीकी तब्दीली, इनकलाब उसी वक्त मुमकिन है जब पूरी कौम ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार हो। यकीनन हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, पुरअमन तब्दीली की बात करते हैं, और ये पुरअमन तब्दीली अब हालात देखकर लगता है कि बहुत करीब खड़ी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, हमें टाइम देने का। जज़ाकल्लाह, फिर कभी हाजिर होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।